स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की होती है जो अपने फ्लाइंग टाइगर पर कहीं जा रही होती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो तो अपने राजमहल वापस आ रही होती है। तो यहाँ पर उसके दोस्त कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें टाइम पास करना हो तो नीचे मार्केट में हम तुम्हारा वेट करेंगे, वहाँ पर तुम आ सकती हो। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये देखने के बाद राजकुमारी का भी मन करता है वहाँ पर जाने का, लेकिन वो नहीं जा सकती है क्योंकि उसके पास जिम्मेदारियां हैं। उसके बाद वो अपने राजमहल वापस आ जाती है और दोस्तों राजकुमारी का नाम एरियल है। यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो बोलने लगती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है और महाराजा और महारानी यहाँ पर आपको याद कर रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एलियन उसे शांत कर देती है क्योंकि पीछे सैनिक खड़े होते हैं। उसके बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं और उससे बोलने लगते हैं कि आखिरकार क्या बात हो गई, मेरे दोस्त सब नीचे खड़े हैं और मेरा इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पर उसके मंत्री बोलते हैं कि यहाँ पर आपके माता पिता ने तो पूरा तबाह करके रख दिया है और उसके बाद वो आपको याद भी कर रहे हैं। और इधर साइड एक बूढ़ी औरत काम कर रही होती है, वो उसकी मदद भी करती है। वो सारी फ़ोटोज़ को भी ठीक करने लगती है। दिखाया जाता है कि यहाँ पर राजकुमारी एलियन एक रूम में गई होती है जहाँ पर 2 मॉन्स्टर होते हैं, जिसमें से एक फीमेल मॉन्स्टर होता है और एक मेल मॉन्स्टर होता है। फिर हमें पता चलता है ये तो राजा और रानी होती हैं। ये लोग एक जंगल के अंदर गए होते हैं, जिस जंगल के अंदर इन्हें श्राप लग गया होता है, जिसकी वज़ह से ये लोग एक मॉन्स्टर में बन गए होते हैं। तभी से ही ये इस तरह के मॉन्स्टर बने रहे हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि राजकुमारी बहुत ज़्यादा काम करती है, जिसकी वज़ह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो पहले मॉन्स्टर को भी सँभालती हैं, उसके बाद वो बाहर की ज़िम्मेदारी भी सँभालती हैं। साथ में वो यहाँ पर देखती हैं कि किस तरीके से नॉर्मल बच्चे खेलते हैं, उसे एक नॉर्मल परिवार चाहिए था। एक दिन सेनापति अपनी पूरी जनता के साथ आ जाता है और उनसे बोलने लगता है कि हमें राजा और रानी से मिलना है, लेकिन वो लोग ऐसी हालत में राजा और रानी से नहीं मिला सकते थे क्योंकि सभी लोग यहाँ पर इसलिए वो लोग बहाना बना देते हैं। लेकिन तभी सेनापति बोल के जाता है कि मैं यहाँ पर बाद में ज़रूर आऊँगा और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि राजकुमारी अपने रूम में होती है, तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और उनसे बोलने लगता है कि मेरा कबूतर संदेशा वापस लेके आ चुका है। जब राजकुमारी कबूतर से वो पत्र ले रही होती है, तब कबूतर पत्थर का बन गया होता है और जब ज़्यादा फ़ोर्स लगाने की वजह से वो टूट गया होता है। फिर दिखाया जाता है कि राजकुमारी फिर अपने रूम में होती हैं और उसके बाद वो मैसेज भी काम करने लगता है और उसके बाद हमें पता चलता है ये सूरज और चाँद के निवासी यहाँ पर आ गए हैं और उसके बाद वो उनसे बोलने लगता है, हमें पता है राजकुमारी एलियन कि आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। के बाद वो दोनों बोलते हैं कि राजकुमारी हम आपसे खुद मिलने के लिए आपके दरबार में ज़रूर आएँगे। ये सुनने के बाद पूछती है राजकुमारी आखिरकार आप कब आएँगे? ये सुनने के बाद जब वो लोग डेट बताते हैं तो राजकुमारी का उस दिन बर्थडे भी होता है। उसके बाद चाँद बोलने लगता है कि हैप्पी बर्थडे, लेकिन तभी सूरज बोलता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो और उसके बाद वो यहाँ पर चले जाते हैं और राजकुमारी से बोलते हैं कि अपना यहाँ पर ध्यान रखना और अपने राज्य में हमारे आने की व्यवस्था भी कर लो और उसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। तुम्हारी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो गई होती है और कहने लगती है कि नॉर्मल फैमिली होगी, साथ में नॉर्मल पेरेंट्स भी होंगे और इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा खुशी हो गए होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि एक बूढ़ी औरत यहाँ पर आई होती है और उनसे बोलने लगती है कि गिफ्ट रखने की जगह नहीं बची है और आखिरकार गिफ्ट लेके आऊँ मैं यहाँ पर। फिरने के बाद वो दोनों भी बोल देते हैं जाओ यहाँ पर गिफ्ट लेके आ सकते हो। उसके बाद वो बूढ़ी औरत यहाँ पर गिफ्ट लेके आ गई होती है और ये सारे के सारे गिफ्ट राजकुमारी के ही होते हैं। ये बात वो दोनों यहाँ पर सोचने लगते हैं कि अगर बर्थडे वाले दिन राजा और रानी नहीं होंगे तो आखिरकार हम जनता को क्या जवाब देंगे। तो वो लोग प्लान बनाते हैं, हम लोग जनता से कह देंगे कि हमारे राजा और रानी नहीं रहे, अब जो कुछ कंट्रोल करेंगी हमारी राजकुमारी करेंगी और असली वाले राजा रानी को हम लोग फार्म भेज देंगे कि वो भी सुरक्षित रहें। ये सुनने के बाद वो दोनों लोग काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं और उसके बाद वो लोग खुशी खुशी राजकुमारी को भी ये वाला प्लान बताने लगते हैं। राजकुमारी ये प्लान सुनने के बाद इतनी ज़्यादा खुश तो नहीं होती हैं, लेकिन वो कहती हैं ठीक है मैं तैयार हूँ और लेकिन वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि यहाँ पर सूरज और चाँद यहाँ पर आने वाले होते हैं और शायद से इस वजह से उनकी मम्मी-पापा भी ठीक हो जाएँगे। तुम्हारी मन मार के कह तो देती है हाँ, लेकिन वो इस बात से ज़्यादा खुश नहीं होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि राजकुमारी का बर्थडे आ गया होता है और सूरज और चाँद के देवता भी यहाँ पर आ गए होते हैं। वो एक फ्रॉग पे आए होते हैं और उसके बाद जैसे फ्रॉग अपना मुँह खोलता है, तभी यहाँ पर सूरज और चाँद के वो यहाँ पर बाहर आ जाते हैं और ये देखने के बाद वो मॉन्स्टर्स गुस्से में आ जाते हैं। राजकुमारी ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये बौने वहाँ पर आ गए होते हैं। तभी यहाँ पर वो फ्रॉग को कहते हैं अपनी ड्राइव देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और उसके बाद उसे 5 स्टार दे देते हैं। उसके बाद वो मेंढक वहाँ से मुड़ जाता है और भटक-भटक करके वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वो बौने बोलने लगती है कि आखिरकार मेरी छड़ी कहाँ गई? फिर दूसरा बौना बोलने लगता है कि सारी छड़ी को मैंने मिलाकर एक अच्छी-सी छड़ी बना दी है। लेकिन तभी यहाँ पर वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बौने वहाँ से भागने लगते हैं। भागकर खिड़की पास आ जाते हैं और उसके बाद वो अपनी रॉयल ड्राइव को बुलाते हैं, जिसके बाद वो लोग यहाँ से कूद जाते हैं और मेंढक भी वहाँ पर आ जाता है और उनको यहाँ से लेके चला जाता है। ये देखने के बाद राजकुमारी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है।
वो देखती है कि चाँद और देवता यहाँ से भाग गए होते हैं और वो मेंढक भी काफ़ी स्पीड से वहाँ से चला गया होता है। ये देखने के बाद वो लोग अपने मम्मी-पापा को बहुत ज़्यादा डाँटने लगती है। ये बोलने लगती है कि आपको ही सिर्फ़ वो ही नॉर्मल बना सकते थे और आपने उनको भी भगा दिया। उसके बाद यहाँ पर राजकुमारी उदास हो जाती है। ये सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो मॉन्स्टर्स अपने रूम में आ गए होते हैं और राजकुमारी उनके लिए केक भी लेके आई होती है और यहाँ पर उसके बाद वो यहाँ पर गेट खोल देती है और उसके बाद उन सभी लोगों के लिए केक भी लेके आई होती है। फिर वो यहाँ पर आ जाती है और उनको मॉन्स्टर्स को केक भी दे देती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर शहर के अंदर चले गए होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की आर्मी जागरूक हो गई होती है और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया होता है। फिर राजकुमारी उनके पास चली जाती है और उनसे बोलने लगती है कि ये राजा और रानी है, इनसे खतरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए होते हैं। वो लोग काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं और इसी चिल्लावे-चिल्ली में वो लोग राजकुमारी को पीछे धक्का दे देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की सेना काफ़ी गुस्से में आ जाती है और उसके बाद वो राजा-रानी को पकड़ लेते हैं। राजकुमारी यहाँ पर बेहोश हो गई होती हैं, लेकिन तभी उन्हें होश आ जाता है और उसके बाद यहाँ पर सभी लोग उसके पास आ जाते हैं। इधर साइड मॉन्स्टर को भी पकड़ लिया गया होता है। सेनापति को दिखाया जाता है, जिसने उन मॉन्स्टर्स को पकड़ लिया होता है और जनता की हिफाज़त के लिए उसने उनको जेल के अंदर डाल दिया होता है और यहाँ पर राजकुमारी भी कुछ नहीं कर सकती थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि सारी जनता राजमहल में आ गई होती है और उनसे कहने लगते हैं कि आखिरकार हमारे राजा और रानी मॉन्स्टर्स कैसे बने? अभी तक हम लोग मॉन्स्टर्स के बीच में कैसे रहते आए हैं? हम लोग सेफ नहीं फ़ील करते हैं। उसके बाद वहाँ का मंत्री वो सँभालने की कोशिश करने लगता है। जनता बहुत ज़्यादा भड़क गई होती है। तभी यहाँ पर वो सभी लोग बोलने लगते हैं कि आखिर हम बिना राजा और रानी के कैसे रहेंगे? हमें जल्दी से बताओ। फिर राजकुमारी बोलने लगते हैं कि यहाँ पर वो मॉन्स्टर्स खतरनाक नहीं है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। लेकिन तभी सेनापति वहाँ पर आ जाती है और उनसे बोलने लगती है कि उन मॉन्स्टर्स को जंगल में भेज दिया जाएगा। राजकुमारी हमारी रानी बनेगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों का जादुई ब्रेसलेट यहीं पे गिर गया होता है। उसके बाद वो लोग इसी के द्वारा यहाँ पर बात कर रहे होते हैं और तभी वो दोनों यहाँ पर बोलते हैं कि अगर तुम मेरे पास आ जाओ, शायद से हम तुम्हारे माता-पिता को ठीक कर सकते हैं। ये सुनने के बाद राजकुमारी खुश हो जाती है और उसके बाद वो यहाँ से भागने की प्लानिंग करने लगती है। फिर बोलने लगती है, ठीक है हम तुम्हारे पास वहाँ पर आ जाएँगे। और उसके बाद वो लोग नेक्स्ट डे यहाँ से भाग जाते हैं और उसी जादुई छड़ी की मदद से यहाँ पर वो रथ बना लेती है। तभी सेना से बचते हुए उन बॉनों के पास पहुँच जाती है और उसके बाद वो उनसे बोलने लगती है कि आखिरकार आप लोग अंदर ही हो क्या? वो बौने आ जाते हैं और उसके बाद वो उनसे बोलने लगते हैं कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पर इनको ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन एक काम ज़रूर कर सकते हैं, इनको ठीक करने का तरीका ज़रूर बता सकते हैं। राजकुमारी एरियल, अगर आपको इनको ठीक करना है, तो इन्हें आप लोगों को एक ड्राइव पे लेके जाना पड़ेगा। आप लोगों को यहाँ पर गोल्डन लाइट को फ़ॉलो करते रहना पड़ेगा। ये सुनने के बाद राजकुमारी भी तैयार हो जाती है और वो उनसे बोलने लगती है कि हमें बस जंगल की गोल्डन लाइट फ़ॉलो करनी है। ये सुनने के बाद वो बौने कहते हैं, हाँ, बिल्कुल। उन सभी को एक केव के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे अगर आप लोग अच्छे तरीके से बोलोगे तो यहाँ पर एक अच्छे-अच्छे बुलबुले आते हैं जो नीले कलर के होते हैं। लेकिन वहीं अगर आप लोग बुरा बोलोगे तो यहाँ पर रेड कलर की तीर की तरह बात लोगों के ऊपर चुभती है और वो लोग यहाँ से इस गुफा से गुजर ही रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मस्ती भी कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है, देखते ही देखते वो सारी की सारी जगह रेड कलर में बदल गई होती है और राजकुमारी इन सब की चीज़ों के बीच में आ गई होती है और जब वो सारे के सारे बुरे बोल रहे होते हैं, तब उनके मुँह से यहाँ पर रेड कलर की बात निकल रही होती है। या फिर कह सकते हैं कि गुस्से में वो लोग बोल रहे होते हैं। तभी यहाँ पर उनके माता-पिता लड़ने लगते हैं और उनकी वेव बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो सभी लोग बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक वेव राजकुमारी को भी लग जाती है और वो यहाँ पर घायल हो जाती है, जिसके बाद वो यहाँ पर शांत हो जाते हैं। उन्होंने एक पॉइंट पा लिया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो मॉन्स्टर सब बात कर पा रहे होते हैं। मतलब कि दोस्तों, राजा और रानी बात कर पा रहे होते हैं। वो मॉन्स्टर बात भी कर रहा होता है, जिसकी वजह से राजकुमारी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई होती है। वो बोलने लगती है कि पापा आप बात कर रहे हो और उसके बाद तभी उसकी माँ भी उससे बात करने लगती हैं। इस वजह से राजकुमारी और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और एक नई उम्मीद जाग जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो छोटा-सा चूहा होता है, जो यहाँ पर निशान बना रहा होता है अपनी आर्मी के लिए। राजकुमारी उसे यही सब करने के लिए मना कर देती हैं और उसके बाद वो यहाँ पर उसे उठा लेती हैं और उससे ये सब करने के लिए मना कर देती हैं। वो लोग रेत की दलदल में फँसने लगते हैं, लेकिन वो लोग अपने दिमाग की वजह से बाहर बच जाते हैं और उसके बाद वो लोग एक पत्थर पे आ जाते हैं। फिर राजकुमारी यहाँ पर चेक करती है कि आखिरकार रेत दोबारा से तो नहीं धँस जाएगी। उसके बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर परछाई आ जाती है, तभी यहाँ पर रेत एक दलदल बन जाता है। फिर वो बोलने लगते हैं, अगर शायद हम अच्छे से चलेंगे तो शायद हम लोग पहुँच सकेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे काले बादल आ गए होते हैं। यहाँ पर राजा और रानी लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो सारी की सारी जगह एक दलदल बन गई होती है और उसके बाद वहाँ पर सभी लोग डूबने लगते हैं। साथ में वहाँ पर उनकी आर्मी भी आ गई होती है। उसके बाद वो बोलने लगते हैं कि ये मेरे
मेरे साथ जाएगी, वो बोलने लगता है ये मेरे साथ जाएगी और दूसरी साइड में दिखाया जाता है एक शेर का बच्चा दलदल में फँस गया होता है, लेकिन वो लोग यहाँ पर उसे बचा लेते हैं और उसके बाद वो उसे उठा के सेफ्टी जगह पहुँचा देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है, राज्य की जो आर्मी होती है वो पूरी तरीके से इसी तरफ आ रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि राजा की समझदारी की वजह से वो लोग यहाँ पर उनकी आँखों में धूल झोंक देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर राजा और रानी एक जगह पे आ गए होते हैं जहाँ पर एक गोल्डन लाइट होती है। ये देखने के बाद राजकुमारी तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई होती है क्योंकि वो लोग यहाँ से ठीक हो जाएँगे। राजकुमारी तो उस तालाब के अंदर चली जाती है, लेकिन जब राजा और रानी उसके अंदर आने लगते हैं तो वो तालाब उन्हें आने से मना करने लगता है और पीछे हटने लगता है। राजा और रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तभी यहाँ पर वो तालाब उनको परेशान दिखाता है कि आप लोग किस तरीके से आपस में लड़ते रहते हो जिसकी वजह से तुम लोग मॉन्स्टर बने हो। तो वो दोनों बोलने लगते हैं कि अब हम लोग एक दूसरे से समझौता नहीं कर सकते और हम लोग एक दूसरे के बिना ही ठीक है। ये सुनने के बाद राजकुमारी काफी गुस्से में आ जाती है और उसके बाद उसे भी काला धुआं घेर लेता है। इस तरीके से ये लोग मॉन्स्टर बने थे, वही वाला धुआं उसे भी घेर लेता है और उसके बाद उसे चारों तरफ से घेरने लगता है और उसे मॉन्स्टर में परिवर्तित करने लगता है। तभी यहाँ पर उनकी सेना आ जाती है जिसके बाद वो लोग मॉन्स्टर्स को किडनैप कर लेते हैं और वो यहाँ से लेके जाने लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर यहाँ से निकलना चाहते थे क्योंकि वो अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं। फिर वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो लोग जेल में बंद थे। तभी वो चूहा अपनी मदद लेता है, वो अपने दोस्तों की मदद लेने लगता है। उसके बाद वो सारी सेना पे अटैक कर देते हैं। जब वो लोग अटैक कर देते हैं तभी यहाँ पर वो सारी की सारी सेना यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती है और उसके बाद वो लोग एक-एक करके हर एक सैनिक को नीचे गिराने लगते हैं। तब वो मॉन्स्टर्स भी आज़ाद हो जाते हैं और उसके बाद वो बोलने लगते हैं कि हम तुम्हारे राजा और रानी हैं। ये सुनने के बाद वो सारे उनके सामने झुक जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर राजा और रानी अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ पर एक पहाड़ के ऊपर आ गए होते हैं और वो पूरी जान लगा रहे होते हैं कि वो गोल्डन लाइट को अपनी बेटी तक पहुँचा सकें। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बेटी को सब कुछ बताने लगते हैं कि हम लोग यहाँ पर मिलना चाहते हैं, लेकिन हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं। उसके बाद वो लोग कहने लगते हैं कि हम लोग एक साधारण परिवार की तरह ही रहेंगे और उसके बाद वहाँ पर एक गोल्डन लाइट आ जाने लगती है, जो उन सभी को एक मॉन्स्टर से इंसान बनाने लगती है। देखते ही देखते वो गोल्डन लाइट उन मॉन्स्टर्स को एक इंसान में बना देती है, जो असलियत में एक राजा और रानी होते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक बहुत तेज़ गोल्डन लाइट चमकती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर असलियत के राजा और रानी आ गए होते हैं। मॉन्स्टर नहीं होते हैं, वो इंसान बन गए होते हैं। ये देखने के बाद राजकुमारी बहुत ज़्यादा खुश हो गई होती है क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा मेहनत सफल हो गई होती है और वो इसके बाद अपनी माँ से गले मिल जाती है और इसके बाद सारा परिवार खुश हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर सभी आ जाते हैं, साथ में सेना भी वहाँ पर आ गई होती है और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी आ गए होते हैं। हैप्पी एंडिंग के साथ दोस्तों ये मूवी खत्म हो जाती है और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताओ कि आखिरकार आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।